Hello friends, my name is Zarmeen Panjwani. I hope you all are doing good. I'm also doing great. हम कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक सीरीज जब जहाँ पे हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 59 तक कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। सो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आइए पढ़ते। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दे रखा है 30,000, 25,000 एंड 20,000। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, यानी कि इन फिगर्स तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 to 24,000 has already been credited to the partners in the proportion in which they share profits। यानी कि कह क्या रहा है ये कह रहा है कि ऊपर आप जो कैपिटल देख रहे हो ना, कैपिटल के फिगर्स, यहाँ पे ये फिगर्स कैसे आए? ये फिगर्स ऐसे आए कि इसी साल का जो हमने प्रॉफिट है ना, वो 24,000 बांट दिया है। ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द ड्रॉइंग्स व 5,000, 4,000 एंड 3,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। यानी हमने ड्रॉइंग्स भी जो है कैपिटल बैलेंसेस में एडजस्ट कर दी होगी। आपने अगर ऊपर क्वेश्चंस देखे होंगे हमारे, तो उन क्वेश्चंस में क्या करते हैं ये लोग, आई मीन हम सब क्या करते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, उस कैपिटल अकाउंट में हम जो आखिरी का बैलेंस निकालते हैं, जो बैलेंस सीडी निकालते हैं, वो कैसे निकलता है? वो तब निकलता है जब हम सारे प्रॉफिट्स बचे हुए बांट देते हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जब हम ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जब हम एक तरीके से सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तब जाके वो बैलेंस निकलता है। तो ये जो बैलेंसेस हमें दे रखे हैं, वो सब ट्रीटमेंट करने के बाद के जो बैलेंसेस है ना, बैलेंस सीडी, वो दे रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिसेस, यानी कुछ चीजें छूट गई थी। एंड इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट। क्या क्या छूटा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% छूट गया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोहन का 250, विजय का 200 और अनिल का 150 छूट गया था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे दो ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या बोल रखा है? सबसे पहले ये बोल रखा है कि जो कैपिटल है, कैपिटल का आपको बैलेंस बीडी, सॉरी बैलेंस सीडी दे रखा है आपको, यानी कि जो एंड बैलेंस है वो दे रखा है। हमेशा आप ध्यान रखिए, जो एंड बैलेंस होता है वो कभी भी, उस पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि सर वो हर चीज एडजस्ट करने के बाद आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है? ओपनिंग फिगर पे लगता है। ओपनिंग का जो फिगर है वो जो एंड तक आता है, और एंड में आने के बाद उसमें सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, और उसके बाद फिगर बचता है। वो जो फिगर बचता है वो हमें दे रखा है, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगाना है? वो जो फिगर ऊपर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। हम कैपिटल अकाउंट की रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। चलो करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, या फिर हम लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। कौन कौन पार्टनर्स है? मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय और अनिल। क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है? ये दे रखा है 30,000, 25,000 और 20,000। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या किया होगा? हमने प्रॉफिट्स को डिवाइड किया होगा और हमने प्रॉफिट्स दे दिए होंगे। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट्स दिए होंगे तो प्रॉफिट्स ऐड हुए होंगे, यानी प्रॉफिट्स क्रेडिट में गए होंगे। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, आपको प्रॉफिट्स हुए तो आप प्रॉफिट्स पार्टनर्स को दोगे। ठीक है, वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको ओपनिंग की तरफ जाना है, आपको ओपनिंग बैलेंस की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उस प्रॉफिट्स को हटा दोगे वापस। आप उसको हटा दोगे तो वो वापस पहली वाली सिचुएशन पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम प्रॉफिट्स हटा देते हैं, माइनस प्रॉफिट्स। ठीक है, ये है वैसे क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स का ही। ठीक है, बट क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, हमें निकालना है व्हाट वी शुड हैव डन, हमें क्या करना चाहिए था। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ये चीज क्यों हो रही है? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे निकलेगा। हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। चलो, प्रॉफिट्स कितने थे? 24,000। इन्होंने गलती क्या की थी? इन्होंने प्रॉफिट सारे बांट दिए थे। प्रॉफिट्स
सारे बांट दिए थे। अच्छा, दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें बता नहीं रखा कि किस प्रोपोर्शन में बांटे थे। जब जब क्वेश्चन नहीं बताता कि किस प्रोपोर्शन में क्या प्रॉफिट्स बांटे गए हैं, हमें हमेशा अज्यूम करना है कि 1:1:1 में प्रॉफिट्स बांटे गए हैं। 24,000 के प्रॉफिट्स थे और 1:1:1 में मोहन, विजय और अनिल तीनों में बंटने हैं, तो हम 88,000 हमने बांटा होगा। तो सिंपली हम 8,000 लेस कर देते हैं तीनों में से। ठीक है। नाउ अब एक चीज और है जिसका हम ट्रीटमेंट करेंगे कहाँ पे पहुंचने के लिए, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए। किस चीज का ट्रीटमेंट करेंगे, हम करेंगे ड्राइंग्स का। आप देखिए वापस अगर आप विजुलाइज करेंगे कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि डेबिट साइड में हम डालते थे ड्राइंग्स। ठीक है, हम डालते थे डेबिट डेबिट साइड में हम डालते थे ड्राइंग्स। ठीक है। अब इन्होंने वही किया होगा, इन्होंने डेबिट साइड में ड्राइंग्स डाला होगा और जो बैलेंस था वो कम हो गया होगा। तो ये जो आपको एंड में बैलेंस दिखा है, एंड में बैलेंस जो दिखा है क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस, वो ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करने के बाद आया होगा। तो हम ओपनिंग पे जा रहे हैं तो हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां हमने लेस किया था, वहां हमने डेबिट किया था, यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कैपिटल अकाउंट में, आप सबको पता है कि बैलेंस बढ़ा देना, तो हम बढ़ा देंगे। चलो सर बढ़ा देते हैं ड्राइंग्स। कितनी कितनी ड्राइंग्स है, ये है सर 5,000 मोहन की, 4,000 विजय की और 3,000 अपना अनिल की। ठीक है, आते हैं इस पे, आते हैं 30,000 माइनस 8,000 प्लस 5,000 है 27,000। फिर हम निकालते हैं विजय का, 25,000 ये रहा, 8,000 माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे 4,000 है 21,000। ठीक है, 8,000 माइनस कर देंगे 20,000 में से और फिर 3,000 प्लस कर देंगे यार 15,000। ठीक है, ये हमारे आ गए क्या, ओपनिंग कैपिटल। चलो अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया है, अब हम सिंपली निकाल लेंगे व्हाट वी शुड हैव डन और व्हाट वी डिड, और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। व्हाट वी शुड हैव डन, हमें क्या करना चाहिए था। यहाँ हम फर्म का भी पर्सपेक्टिव लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स हमारे थे 24,000। ठीक है, चलो यहाँ मोहन है, यहाँ विजय है और यहाँ अनिल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले निकालेंगे। 27,000 का 10% हमें करना था पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी फर्म को पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो ये आ जाएगा 2700। उसके बाद हम आते हैं, कितना है विजय का 21,000, इसका हम 10% करेंगे, आएगा 2100। वहीं अनिल का कितना है 15,000 कैपिटल है, 10% रेट लगाएंगे, ये आएगा 1500। ये आ गया तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐड कर लेते हैं तीनों का, 1500 प्लस 2100 प्लस 2700, 6,300 ये हम माइनस कर देंगे फर्म के प्रॉफिट्स में से। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि सर फर्म के पर्सपेक्टिव से ये एक्सपेंस है। सो 24,000 माइनस 6,300 इज 17,700। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब हमें और क्या करना है, हमें क्या करना है, हम क्या करना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करना भूल गए थे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देता है कैपिटल, पार्टनर्स देते हैं, पार्टनर्स देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसको, फर्म को देते हैं, तो फर्म के लिए वो इनकम होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फर्म के में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है वो तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वहीं जो पार्टनर्स दे रहे हैं यानी कि वो लेके आ रहे हैं, ऊपर वाले अमाउंट हम पार्टनर्स को दे रहे हैं यानी पार्टनर्स को मिल रहा है, नीचे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला अमाउंट है वो पार्टनर्स लेके आ रहा है, तो हम लेस कर देंगे नेट इफेक्ट के लिए। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल है, दे रखा है हमें 250, 200 और 150। 250 का लेस 200 इन नेगेटिव फिगर एंड 150 इन नेगेटिव फिगर। ठीक है, चलो नेट कर लेते हैं अब, इन दोनों का कितना हुआ नेट, ये हुआ सर, ये हो जाएगा 2450, ये हो जाएगा 1900 और ये हो जाएगा 1350। ठीक है,
यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। कितना ऐड करेंगे? 600 ऐड कर देंगे, ये आएगा 18,300। 18,300। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट्स ऐड कर देंगे। PSR प्रॉफिट्स, क्या रेशो है? 1:1:1। कितना प्रॉफिट बच रहा है? 18,300। 18,300 को 3 हिस्से करेंगे हम, ये आएगा 6,100। 6,100 मिलेगा मोहन को, 6,100 मिलेगा विजय को, और 6,100 मिलेगा अनिल को। टोटल कर लेते हैं। यह आ गया टोटल अपना 8,550। यहाँ आ जाएगा अपना 900 और 100 हो जाएगा 1,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8,000। और फिर यहाँ हो जाएगा अपना 7,450। चलो आ गया, ठीक है आ गया। अच्छा हाँ, इन तीनों का टोटल यही होगा, 24,000 ही होगा। करके देख लेते हैं हम। आओ, 8,550 प्लस 8,000 प्लस 7,450, दैट इज 24,000, यानी सही है। नाउ अब हमने क्या किया? व्हाट वी डिड, हमने गलती क्या करी है? हमने गलती तो सर यही करी है कि हमने 24,000 है ना, वो 1:1:1 में बांट दिया। तो हमने सिंपली क्या किया, 24,000 है ना, वो 1:1:1 में बांट दिया। तो 24,000 डिवाइड बाय 3 इज 8,000। सो हम 8,000 8,000 8,000, और यहाँ इन दोनों का इन दोनों चीज़ों का हम निकालेंगे डिफरेंस। यहाँ कितना है? यहाँ आया 550, यानी हमें देना था मोहन को 8,550, हमने दिया है 8,000, यानी कम दिया है, तो हम ज़्यादा दे देंगे जितना भी डिफरेंस है। तो 850 550 टू गिव। वहीं देना था 8,000, दिया है 8,000, तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि जितना देना था उतना ही दे दिया। फिर हमें देना था 7,450 और हमने दे दिया 8,000, यानी हमने ज़्यादा दे दिया। कितना ज़्यादा दे दिया? 550 ज़्यादा दे दिया, तो हम इससे ले लेंगे टू टेक। चलो, देना है मोहन को, यानी मोहन का कैपिटल बढ़ेगा। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ेगा? 550 से बढ़ेगा, ठीक है। वहीं अनिल से हमें लेना है, सो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट हो जाएगा, कम होगा। कितने से? 550 से, ठीक है। हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60B। द कैपिटल्स और of A, B and C stood as 20,000, 15,000 and 10,000 respectively after the necessary adjustments in respect of drawings and net profits। यानी कि सिमिलर टू अबव क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि क्या करना है आपको, कि हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं। हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं किस चीज़ के बाद? ड्राइंग्स के बाद और नेट प्रॉफिट्स के बाद, यानी हमें उन दोनों को एड बैक करके ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा इन केस अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। आगे क्या बोल रहा है? सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹130, 90 एंड 50 हैव बीन इग्नोर्ड। सेम चीज ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इग्नोर कर दिया गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इग्नोर कर दिया गया है। ये क्या बोल रहा है? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड वाज 10,000, यानी कि 10,000 रुपीज ऑलरेडी इन्होंने एडजस्ट कर दिए। ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर 1,800 एंड 500। द शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1:1। सिंपली अब हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आओ, सबसे पहले हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकालेंगे हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन? क्योंकि क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स है? A, B एंड C। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है सर 20,000, 15,000 एंड 10,000। 15,000, 10,000, ठीक है। ये है क्लोजिंग कैपिटल्स। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? प्रॉफिट्स। हम लेस करेंगे प्रॉफिट्स, ठीक है। क्यों लेस करेंगे प्रॉफिट्स? सर प्रॉफिट्स इसलिए लेस करेंगे क्योंकि आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट्स ऐड किए थे। अब जब हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब हम यूजुअली क्या करते हैं? हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाते हैं, ठीक है।
ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाते हैं। ये देखो ओपनिंग कैपिटल होता है, उसमें हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं पूरा ही समझा रहा हूँ कैसे होता है। फिर उसमें हम ऐड करते हैं सैलरी कमीशन जो मिलता है, ठीक है। फिर उसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस करते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। और ऐड करते हैं प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स हुए तो, नहीं तो, और लेस करते हैं लॉसेस, ठीक है। और फिर आता है क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें ये वाला अमाउंट दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो हमें यहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में अगर लॉसेस माइनस किए हैं तो हम प्लस कर देंगे, प्रॉफिट्स प्लस किए हैं तो हम माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स माइनस होती है हम प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस होती है हम प्लस कर देंगे, सैलरी कमीशन है प्लस होता है तो माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है तो माइनस कर देंगे, और फिर जो बचता है वो आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये होता है, हम पूरी रिवर्स कैलकुलेशन चलाते हैं। चलो प्रॉफिट्स कितने बांट दिए भैया, 10,000 के प्रॉफिट्स बांट दिए 2:1:1 में, ठीक है। 10,000 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 2,500, रेशो था 2:1:1, ठीक है। यानी यहाँ आ जाएगा 500, 5,000, और ये लेस का फिगर आएगा, ये आएगा 2,500, आएगा 2,500, ठीक है। सिमिलरली ड्राइंग्स लेस होते थे, हम ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो मैंने वो जो बनाया था टेबल वो आप कहीं पे लिख लो ताकि आपको याद रहे, आप उसका एकदम उल्टा करके लिख लो, आप चालू करो क्लोजिंग कैपिटल से और नीचे लिखो ओपनिंग कैपिटल, और जो जो मैंने लिखा था ना ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में उसके रिवर्स उल्टे साइन लिखते जाओ, माइनस है तो प्लस लिखो, प्लस है तो माइनस लिख दो, आएगा 100% आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठाना, उस क्वेश्चन में क्या करना कि अब अपन ने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, आप उसका जो बैलेंस सीडी है ना वो उठाना, ठीक है। और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने ऑब्वियसली डेबिट में लिखा है, ठीक है। डेबिट का मतलब क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट का मतलब यानी वो कम कर रहा है, लेस कर रहा है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर देना उसमें, ठीक है। आप बैलेंस सीडी में ड्राइंग्स को ऐड कर देना, ऐसे आप प्रॉफिट्स को लेस कर दो, आप ये और वो कर दो, क्या बोलते हैं, सैलरी कमीशन को लेस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर दो, जो जो फिगर बचेगा ना तो आपका ओपनिंग कैपिटल का फिगर बचेगा। चलो हम कर देते हैं इसी अकॉर्डिंगली ड्राइंग्स को ऐड बैक, 1,800 एंड 500, चलो 1,800 500, ठीक है। चलो निकालते हैं अब हम 20,000 नेट, क्योंकि हम अब ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। 20,000 में से 5,000 माइनस करेंगे आएगा 15,000, 15,000 में 1,000 प्लस करेंगे दैट इज 16,000, ठीक है। फिर बी में आते हैं, फिर बी क्या कर रहा है, 15,000, 15,000 में से 2,500 करते हैं माइनस तो आएगा 12,500, 12,500 में 800 प्लस करते हैं तो ये आएगा 13,300, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें हम नेट कितना करते हैं, देखो 10,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो आएगा 7,500, 7,500 में हम 500 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,000, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सिंपली हमें निकालना है व्हाट वी शुड हैव डन, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, ये लिखा मैंने ए बी और सी, यहाँ आ गया फर्म, फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं भैया, 10,000 है, ठीक है। 16,000, 13,300 एंड दैट इज 8,000 फॉर सी। कितना हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% पर एनम देना सर, चलो दे देते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया 1,600, ये आ गया 10%, 1,330, ये आ गया 10%, 800, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेके आता है पार्टनर, लेके आता है तो वो कम करेगा, ठीक है, आई मीन वो लेस हो जाएगा, लेके आता है ना पार्टनर, यहाँ हमने जो लिखा है वो देना है पार्टनर को, फर्म पार्टनर को देगी। अब एक हाथ फर्म इतना दे रही है और एक हाथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रही है तो फर्म बोलेगी नेट हिसाब करो भैया, तो नेट हिसाब करने के लिए हम ये माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये है 130, 90 और 50, 130, 90, 50,
लेस लेस लेस। अच्छा, यहाँ 10,000 प्रॉफिट था, 10,000 प्रॉफिट में से फर्म पे करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना करेगा? टोटल कर लेते हैं तीनों का, 1600 प्लस 1330 प्लस 800, यह आया 3730, लेस हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए तो इनकम है ना भैया। कर लेते हैं, 130 प्लस 90 प्लस 50, ये हो गया 270, ये ऐड हो जाएगा 270। ठीक है, आओ सर, इन तीनों का, इन दोनों का हिसाब कर लेते हैं हम। नाउ 1600 ए को देंगे और 130 ए से लेंगे, तो 1600 माइनस 130, 1470। फिर 1330 में से माइनस कर देंगे 90, 1240, एंड देन 800 में से माइनस कर देंगे 50, ये आ जाएगा 750, ये आ जाएगा 750। ठीक है, अच्छा ऊपर ये भी प्रॉफिट्स का भी कर लेते हैं। 10,000 में से हम 3730 देंगे और उसमें ऐड कर देंगे 270, तो ये बचेगा 6540। अब 6540 प्रॉफिट बचा है, तो हम 6540 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 211, 211 ही है ना? हाँ जी, इसको हमने किया 4 से, यह आया 1635। तो यहाँ तो हम 1635 सिंपली लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1635, यहाँ लिखेंगे हम 1635 इंटू 2, 3270। कर लो, दोनों को ऐड कर लो, 3270 प्लस 1470, दैट गिव्स अस 4740। ठीक है, बी के केस में 1240 प्लस 1635, यहाँ आया 2875, यहाँ आएगा सी के केस में 750 प्लस 1635, आया 2385। नाउ 2385 प्लस 2875 प्लस 4740, ये होगा 10,000 टोटल। ठीक है, ये हो गया 10,000 टोटल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 हो गया। अब हम निकालेंगे व्हाट वी डिड। हमने सिंपली क्या किया, जो 10,000 के प्रॉफिट्स है ना, वो हमने 2:1 में बांट दिए, PSR में बांट दिए, 2:1:1। सो 10,000 को हम डिवाइड करेंगे किसमें? 4 से, 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी 2,500। 2,500 इंटू 2 इज 5,000, and here it comes 2,500 and 2,500। ओके, चलो अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब ए को देने थे 4740, ए को दे दिए 5,000, यानी ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा दे दिए तो हम कम हम ले लेंगे। सो 5,000 में से 4740 माइनस करोगे तो हम 260 लेंगे, 260 टू टेक। वहीं पे 2875 आपको देने थे बी को, ठीक है, और आपने दिए हैं 2500, तो कम दिए हैं, तो कितने एक्स्ट्रा देने हैं? ये देने हैं हमें 375। ठीक है, चलो टू गिव, या भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट क्यों? क्योंकि बैलेंस बढ़ा देगा। डेबिट क्यों? बैलेंस कम करेगा। लेना है तो बैलेंस कम करेगा, देना है तो बैलेंस बढ़ा देना है। ठीक है, अब सी को देना था 2385 और सी को दे दिया है 2500, यानी ज़्यादा दे दिया है, यानी 2500 माइनस 2385, क्या आ गया 115 रुपीज सी से लेने हैं। सो टू टेक, टेक मतलब डेबिट। चलो सर सिंपली लिख लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 260, फिर हमें बी को तो देना है, सो बीज कैपिटल अकाउंट 375, और सी से हमें लेने हैं तो कम होगा उसका, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 115। ठीक है, यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 बी कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 सी पे। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 60 सी पे आते हैं।
A, B, and C are partners in a business sharing profit and losses in the ratio 3:2. The capitals on 31st March after adjustment of net profit and drawings amounted to 2 lakh 1,50,000 respectively. यानी कि प्रॉफिट्स चार्ज करने के बाद, प्रॉफिट्स मिल जाने के बाद पार्टनर्स को और ड्राइंग्स ले लेने के बाद पार्टनर्स का, पार्टनर्स जब ड्राइंग्स ले लेते हैं अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट में हम जब डालते हैं ड्राइंग्स और जो एंड में बैलेंस बचता है यानी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस बचता है वो हमें दे रखा है 2 लाख और 1,50,000. ठीक है. उसके बाद later on it was discovered that interest on capital at the rate 8% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before the distribution of profits. कुल मिला के बात इतनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने ओमिट कर दिया, ये देना ही भूल गए हैं. ठीक है. एक चीज को 4 लाइन में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है. The year's net profit amounted to 75,000 and the partners had withdrawn 24,000 each. यानी कि ड्राइंग्स कितनी की है? 24,000 ईच की है पार्टनर्स ने, आउट ऑफ प्रॉफिट्स की है. नाउ आउट ऑफ प्रॉफिट्स के केस में ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है. ठीक है. 75,000 इन्होंने कमाया था और 75,000 में से इन्होंने विड्रॉ कर दिया है 24,000 ईच. ठीक है. Instead of altering the assigned balance sheet, it was decided to make an adjustment entry at the beginning of the new year, crediting or deciding to make an adjustment entry at the beginning of new year. 2 बार लिखा हुआ है तभी क्वेश्चन बड़ा है. Crediting or debiting the partners decided to make an adjustment entry in the beginning of the new year, crediting. अरे वाह, ये काट दो, ये 3 बार लिखा हुआ है कि किसकी मतलब के नहीं है, ये पता नहीं कौन एडिट करता है यार. Give the necessary journal entries as also the statement of details arriving in the amount of adjusting entries. यानी adjusting entry बतानी है हमें बस. बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही फालतू है, ऊपर से ऊपर जैसा है बिल्कुल, है ना. नाउ अब हमें ऑब्वियसली क्या करना है, ऊपर हमने कैलकुलेशन ऑफ क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना है हमें. ठीक है. चलो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है ए और बी का, कितना दे रखा है? 2 लाख और 150 दे रखा है. हाँ कमाल है सर, याद है आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद? अरे इससे बड़े भी क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, पहले क्वेश्चन में उड़ जाओगे. खैर ठीक है. अब इसमें प्रॉफिट्स इन्होंने सबसे पहले हम ड्राइंग्स देख लेते हैं. सो ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस हुई होगी. ठीक है. माइनस हुई होगी तो हम ऐड बैक कर देते हैं 24,000 ऐड बैक कर दिया हमने. ठीक है. अब देखो 24,000 हमने ऐड बैक कर दिया. अब उसके बाद हम प्रॉफिट्स ऐड बैक कर देते हैं, सॉरी प्रॉफिट्स लेस कर देते हैं. ठीक है. प्रॉफिट्स हम लेस कर देते हैं. प्रॉफिट्स कितने लेंगे? 75,000 दे रखे हैं. नाउ 75,000 इन्होंने कौन से रेशो में किए हैं? 3:2 में. 75,000 का 3:2 करेंगे यानी 75,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इज 45,000 और 75,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 इज 30,000. नाउ सर आपने तो बोला था कि इन्होंने आउट ऑफ प्रॉफिट्स किए हैं, तो दैट मीन्स 75,000 में से इन्होंने 24,000 और 24,000 किए होंगे, तो हम सर पूरा 75,000 क्यों बांट रहे हैं? हम पूरा 75,000 क्यों बांट रहे हैं? इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि बात सेम होती. अगर हम 24,000 यहाँ पे माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स का इफेक्ट नहीं देते. यहाँ हम ड्राइंग्स का इफेक्ट ही थोड़ा ना देते, क्योंकि ये तो इसमें कट गया ना, ये तो कट गया, ये तो प्रॉफिट्स में से ऑलरेडी निकल गया. तो हम अलग से दिखा रहे, अलग से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि नेट हो जाए ना. अब देखो प्रॉफिट्स आते हैं तो आप प्रॉफिट्स ऐड करते हो, और ड्राइंग्स होते हैं तो आप ड्राइंग्स लेस करते हो. तो आप नेट ही तो कर रहे हो एक तरीके से ऐड, आप नेट ही तो ऐड कर रहे हो एक तरीके से. ठीक है. और अगर आप कोई एक चीज कर लो, क्योंकि आप प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स लेस करके जो अमाउंट है वो आप क्रेडिट कर दो, तो आप ऑलरेडी ड्राइंग्स कर चुके हो ना, आप फिर थोड़ा ना उसमें डालोगे ये चीज़ कि भाई ड्राइंग्स को मैं डेबिट भी कर देता हूँ, क्योंकि फिर तो ड्राइंग्स 2 बार डेबिट हो जाएगी. तो इसलिए हम पूरा अमाउंट लेंगे. करते हैं सर. 2 लाख प्लस 24,000 माइनस 45,000, क्या आया? 1 लाख
79,000 और यहाँ पे आएगा 150 में हम नेट 6,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,44,000। चलो सर, व्हाट वी शुड हैव डन निकाल लेते हैं। व्हाट वी शुड हैव डन, ठीक है, निकाल लेते हैं। ए बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 179,000 144,000, कितना परसेंटेज, ये आएगा सर 8% पर एनम। प्रॉफिट्स फर्म प्रॉफिट्स, कितना प्रॉफिट है, ये है हमारा, कितना था, 75,000 था ना, हाँ 75,000 है, ठीक है। 179,000 का 8% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ये आएगा 14,320। वहीं पे हम 1,44,000 का 8% निकालेंगे तो ये आएगा 11,520। नाउ 11,520 और 14,320 is 25,840। 25,840 is an expense for whom, for firm, ठीक है। और ये तो इन बेचारों को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। यहाँ हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, 75,000 में से माइनस कर देंगे 25,840 और ये हमारा बच जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट्स 49,160। ऑल्दो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कि प्रॉफिट्स में से हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बता रखा, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, तो हम मानेंगे कि कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। हम सिंपली जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है उन्हें बांट देंगे। सो 49,160 को हम 3:2 में बांटेंगे, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे। ये आया 9832। डिवाइड करने के बाद 9832 को हम इंटू 3 करेंगे, ये आया 29496। वहीं 29496 को हम, सॉरी 49,160 जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसको वापस 5 से डिवाइड करके इंटू 2 करेंगे, ये आएगा 19,664। ऐड कर देते हैं दोनों को, हम लिख देते हैं प्रॉफिट्स इन रेशो 3:2, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 14320 प्लस 29496 इज 43816। बी पे आते हैं, 11520 प्लस 19664 गिव्स अस 31184, ठीक है, 31184। ये हमें करना चाहिए था, हमने करा क्या है भैया, व्हाट वी डिड, हमने 75,000 को सीधा 3:2 में बांट दिया। तो यहाँ 3:2 हम लिखते हैं और 75,000 को हम डिवाइड अगर करेंगे 5 से तो ये हमें देगा 15,000। नाउ 15,000 इंटू 3 इज 45,000 एंड 15,000 इंटू 2 इज 30,000। डिफरेंस निकाल लेंगे। ए को देना था 43,816, ए को दे दिया है 45,000, यानी ए को ज़्यादा दे दिया है। कितना ज़्यादा दे दिया है, 45,000 में से 43,816 माइनस करेंगे, यह आएगा 1184। ज़्यादा दे दिया तो हम ले लेंगे टू टेक, ठीक है, टेक माने डेबिट करेंगे हम। वहीं पे 1184 हमने कम दिया है, किसको, बी को, साफ दिख रहा है 31,184 देना था, दिया हमने 30,000, तो हम 1184 देंगे। टू गिव, गिव है तो माने क्रेडिट, तो ये हो जाएगा अपना एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 1184 1184, ठीक है। चलो, यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का सी डन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पे। अब ये क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन नंबर 60 ए बी एंड सी गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। कहने का मतलब कि आपने जो जो प्रॉफिट्स और कैपिटल्स का एडजस्टमेंट, प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट किया है क्वेश्चन नंबर 60 ए बी और सी में, वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, फिक्स्ड कैपिटल पे, ठीक है। प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हुआ होगा करंट अकाउंट वाले बैलेंसेस में।
इसका मतलब हम क्या करेंगे, 60A पे आओ आप, ठीक है, 60A पे आओ, कहाँ गया 60A, ये रहा। अब सबसे पहले क्या होगा, 60A पे अगर हम आएंगे तो 30,000, 25,000 और 20,000, 30,000, 25,000 और 20,000, ये हमारा वो था, क्या था, कैपिटल था, ठीक है, ये हमारा कैपिटल था। अब इन्हीं कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना इंटरेस्ट निकालेंगे, 10% निकाल लेंगे, ठीक है, मान लेंगे यही है, 10% निकाल लिया, कितना आया, 3,000 आएगा, इसका 3,000 आएगा, अपना कहाँ गया ये, हाँ 3,000, 2,500 और 2,000, ये आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख लेते हैं, केस वन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 2,500 और 2,000, किसका था ये, मोहन विजय वाला था ना ये क्वेश्चन, मोहन विजय एंड कौन था, अनिल, आई थिंक यही क्वेश्चन था, ये हमें करना था, ठीक है। अब 24,000 तो अपना वो है, क्या है, 24,000 अपना प्रॉफिट है, ठीक है। इस प्रॉफिट में से इस प्रॉफिट में से हमें क्या क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, और हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है इसका, ड्राइंग्स का। चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। अब हमारा टोटल कितना था प्रॉफिट, हमारा टोटल प्रॉफिट था 24,000 का, ठीक है, 24,000 का प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये लोग लेके आएंगे, ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेके आएंगे, ठीक है, कितना, 250, 200 और 150, माइनस कर दो भैया, कितना कितना माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, अच्छा फॉर्म के केस में 600 ऐड हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा 24,600। अच्छा इसमें मैंने ये भी माइनस नहीं किया ना, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस ही नहीं किया, मैं हो रहा हूँ भैया कंफ्यूज, ठीक है, पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3,000, 2,500 एंड 2,000, यानी 5,000, 7,500 ये आ गया टोटल। 7,500 लेस करेंगे 24,000 में से, और ऐड कर देंगे 600, ये आ जाएगा 17,100, ठीक है, ये आ गया 17,100। अब हम पीएसआर में प्रॉफिट बांट देते हैं। अच्छा इनका क्या था पीएसआर भाई, बहुत दुख है, इनका कुछ नहीं था, 1:1 था ना, हाँ जी 1:1 था, चलो चलो चलो, आ जाओ नीचे, 1:1 था, तो 17,100 को 3 से करेंगे हम, तो ये आएगा 5,700। चलो ऐड कर लेते हैं, 3,000 minus 250 plus 5,700, that gives us 8,450। विजय का आएगा 2,500 minus 200 plus 5,700, ये आएगा 8,000। अनिल का आएगा 2,000 प्लस, सॉरी माइनस 150 प्लस 5,700, ये आएगा 7,550, ठीक है, 7,550 ये आ जाएगा। ये हमें करना चाहिए था, what we should have done, नाउ आएगा what we did, ठीक है, नाउ आएगा what we did। हमने किया क्या, हमने एग्जैक्टली 24,000 को बांट दिया 3 हिस्सों में, यानी 8,000, 8,000, 8,000। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 450 हमें देना है टू गिव, यानी क्रेडिट, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ हमसे 450 लेना है टू टेक, यानी डेबिट, ठीक है। चलो ये हो गया केस नंबर 1। वहीं केस नंबर 2 हम करते हैं, हम इसके नीचे ही कर लें क्या, हाँ ये बेस्ट रहेगा आई थिंक, इसके नीचे ही कर लेते हैं, क्वेश्चन 61 केस 2, यही है ना बी, हाँ जी। चलो अब हमें और कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा एज इट इज सेम उठा लेंगे। ये देखो जो हमने व्हाट वी शुड हैव डन और व्हाट वी शुड कर रहे हैं ना हम,
एज इट इज सेम उठा लेंगे और हम क्या करेंगे भैया, ठीक है, यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं वो बस चेंज होगा, या 16,000 नहीं आएगा, या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो वो है वो हटा देता हूँ, ये देखो अब ये आएगा, जो क्लोजिंग दे रखा है ना वही हम ले लेंगे, यानी 20,000, 15,000 और 10,000 यही ले लेंगे, 20, 15 एंड 10, 20, 15, 10, ये आ गया 1,000, ये आ गया 1,500, ये आ गया 2,000, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4,500, हो गया ना 4,500, जी हाँ 4,500 हो गया। यहाँ पे ये लेस में होगा 4,500, तो फर्म के पर्सपेक्टिव से टोटल कितना होगा, टोटल होगा 10,000 माइनस 4,500 प्लस 270, ये आ जाएगा 5,770, और यही 5,770 211 में इनको मिल जाएगा। यहाँ इन दोनों के टोटल्स हो जाएंगे 1,870, 1,410 और 1,950। अब हम क्या करेंगे, 5,770 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 211 है तो 4 से करेंगे, और ये आएगा 1,442.5, तो यहाँ हम लिख देंगे 1,442.5, 1,442.5 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2,885, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 2,885 प्लस 1,870 दैट गिव्स अस 4,755, 1,410 प्लस 1,442.5, ये आ गया 2,852.5, फिर 950 प्लस 1,442.5, ये आया 2,392.5, ठीक है। चलो डिफरेंस निकाल लो, हमें 4,755 देना था, हमने दे दिया 5,000, सो 4,755, या 245 हमें लेना है तो डेबिट कर देंगे। वहीं 2,875 देना था, 2,852.5 देना था, माइनस करेंगे हम 2,500, हो जाएगा 352.5 हमें और देना है। वहीं सी के केस में 2,500 हमने दे दिया है और हमें देना था 2,392.5, है 107.5, ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर आ गया, आप एंट्री को खुद ही बना सकते हो। चलो सेम अब इसको उठाते हैं हम, ये मैंने व्हाट वी शुड हैव डन कॉपी किया, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ, 61 का केस 3, ठीक है। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अमाउंट पे नहीं निकलेगा और ये भी नहीं आएगा, है ना, ये माइनस भी नहीं होगा प्रॉफिट से, ये भी नहीं होगा, ये प्रॉफिट भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुरू से सारा करते हैं, कितना होगा, ये होगा 2 लाख और 1,50,000 पे निकलेगा, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो 2 लाख और 1,50,000 पे निकलेगा, 2 लाख और 1,50,000 पे निकलेगा, सो 2 लाख का 8% होता है 16,000, 1,50,000 का 8% होता है 12,000, टोटल कितना हुआ, 28,000 हुआ टोटल, ठीक है। सो 28,000 हम माइनस कर देंगे, 75,000 में माइनस 28,000 या 47,000, और 47,000 को डिवाइड कर लेंगे हम 5 से, क्यों, क्योंकि 3:2 है प्रॉफिट, सो 5 से डिवाइड कर दिया, इंटू 3 करेंगे, यह आया 28,200, और वहीं इंटू 2 कर देंगे 5 से डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ 1,800 ऐड कर लेंगे, 16,000 प्लस 2,8,200 आएगा 44,200, यह आएगा 44,200, और उसके बाद 12,000 प्लस 8,800 आएगा 30,800। नाउ व्हाट वी डिड हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ये लो सर, ये मैंने कॉपी करके इसको यहाँ रख दिया, निकाल लेते हैं डिफरेंस। अब हमें देना कम था, दे हमने ज़्यादा दिया है, कितना दे दिया, 800 ज़्यादा दे दिया है, और यहाँ पे हमने 800 हमको ज़्यादा देना है, देना है ज़्यादा तो क्रेडिट कम दे दिया, और ज़्यादा पहले दे दिया था, लेना है अब तो डेबिट कर देंगे, यहाँ एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट,
चलो सर, ये माथाफोड़ी वाले क्वेश्चन हुए यहाँ पे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 60 और 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन गुड बाय।